जो है पूरे 7 साल हो गए। 7 साल कबल बीजेपी हुकूमत ने जब यहाँ 370 और 35 का एब्रोगेशन करके ये दावे किए थे कि हम जम्मू कश्मीर में सुधार लाएंगे, जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देंगे और यहाँ तरक्की का जो है आगाज़ यहाँ से होगा। तो ये 7 साल हम देख रहे हैं और आप मीडिया के लोग हैं, आप भी देख रहे हैं। कहीं आप हमें इस किस्म का कोई भी जो बीजेपी की तरफ से दावे किए गए थे, क्या इनमें से कोई भी दावा सही साबित हुआ? नहीं हुआ। सारे बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों के पास आप देखो, आप एक सर्वे करो, जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, एक बंदे के हाथ में 4-4, 5-5 डिग्रियां आपको हाथ में मिलेंगी, कहीं रोज़गार नहीं। इसका मतलब ये हमारी जो स्टेट थी, जो इसका स्पेशल स्टेटस था, उसको आपने ख़त्म 7 साल पहले किया और आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये भी वादा किया कि हम यहाँ पे जो है दोबारा आपको स्टेटहुड देंगे। कांग्रेस की 7 साल से यही स्ट्रगल है कि हम 7 साल से ये नारा दे रहे हैं कि हमारी रियासत, हमारा हक और ये स्टेट जो है दोबारा बहाल की जाए। स्टेट का जो मैं कह रहा हूँ कि जो 370 वो 370 से बढ़ के आगे हमें चलना चाहिए, ताकि यहाँ का बिगड़ा हुआ नौजवान है, जो रोश में है, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान, डिग्री याफ्ता नौजवान, जो बिल्कुल रोश में, जिनको रोज़गार के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता निकल आए, वो चीज़ें, वो इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। जो 370 से पहले यहाँ हालात अगर अच्छे करने हैं, फिर हमें और आगे जाना है। उससे भी बड़ा चढ़ा के जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रिलीफ के पैकेज देने होंगे, टूरिज़म को बढ़ावा देना है और बहुत सारे ऐसे जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो सावला कोट पावर प्रोजेक्ट है, ये शुरू नहीं हो रहा है। नेशनल हाईवे जो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, आपका ये नवयुग जोशी साहब, उमर अब्दुल्ला साहब वगैरह सारे उनके साथ में थे। तो ये हाईवे का प्रोजेक्ट जो 4 लेनिंग का है, चाहे टनलिंग का है, जो भी है, ये कांग्रेस ने शुरुआत इसकी की है। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है। एक गवर्नमेंट आ जाती है और फिर दूसरी गवर्नमेंट जो वापस टेक ओवर करती है, जिसको मैंडेट लोगों का मिलता है, वो मैंडेट के बाद उसकी ये जिम्मेदारी बनती है जमहूरी तौर से कि उसको उन प्रोजेक्ट्स को जो पिछली हुकूमत ने शुरू किए हैं, उनको आगे ले जाने की उसकी पूरी। कश्मीर में हालात इस कदर है, हमारा टूरिस्ट पूरा जम्मू कश्मीर का डिपेंड जो है 6 महीने का, वो टूरिस्टों के ऊपर होता है। टूरिस्ट को इस नेशनल हाईवे के ऊपर चलने नहीं दिया जाता है। ये कौन सी हुकूमत है? आप यात्रा चला रहे हो तो दूसरी बाकी ज़िंदगी है, चाहे इमरजेंसी है, चाहे टूरिस्ट है, उन सब को आप मफलूज करके रख देते हो। उनको आप एक साइड छोड़ के उनको तकलीफ़ में रख देते हो। किसी के जेब का कोई ख्याल आपको नहीं है। आपको इसलिए मैंडेट दिया गया कि आप सुधार लाओ, आप नेशनल हाईवे भी चलाओ और नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन भी करो और साथ साथ ट्रैफिक भी आप चलाओ। आपको इसलिए मैंडेट नहीं दिया कि आप जम्मू कश्मीर को पहले से बहुत पीछे ले चलोगे, इसलिए आपको मैंडेट नहीं दिया। मैंडेट दिया है और जो आपका वादा है, मैं आपको बार बार आज 5 अगस्त के दिन ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपको 5 अगस्त के दिन जो आपने ये एब्रोगेशन यहाँ पे किया है, यहाँ पे स्टेट का दर्जा फिर से बहाल किया जाए, बल्कि पैकेज के साथ और बहुत सारे पैकेजेस जो है जम्मू कश्मीर को देने चाहिए, ताकि देखो जो मौसमी हालात इस वक्त गर्मी के टाइम में हैं, सारा हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है कश्मीर आना चाहता है। अगर उनको कोई रोक रहा है, वो यहाँ की हुकूमत रोक रही है। आपकी नालायकी है ये।
मैं कंडेम करता हूं कि जो हमारे टूरिस्टों को इस वक्त तकलीफ है रास्ते में, जो टूरिस्ट लोग जो है बंद पड़े हुए हैं, एक साइड से आप यात्रा चला रहे हैं। हम वेलकम करते हैं यात्रा, अमरनाथ यात्रा को, आप अमरनाथ यात्रा चलाइए, मगर साथ साथ लोगों को आप तकलीफ में मत डालिए, टूरिस्टों को तकलीफ में मत डालिए, और जो बीमार हैं, जो लोकल लोग हैं, जो उधर इधर कहीं एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, उनको आप तकलीफ में मत डालिए, और यहाँ पे वो स्कीमें लाने की कोशिश करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके हमारे नौजवानों को मैसर हो सके। मैं आज फिर इम्तियाज़ अहमद खांडे, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस, ये डिमांड करता हूँ कि हमारी रियासत, हमारा हक, इसको बहाल किया जाए, और हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की मांग कर रही है। वहीं से अगर हम पीडीपी की बात करें, उनका आर्टिकल 370, 33A को लेके वो आज जो है वो उनका क्या एजेंडा है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम ये कहेंगे कि कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पे स्टेटहुड बहाल होना चाहिए, स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। उसके आगे जब कांग्रेस के पास इक़्तिदार आएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि इस स्टेट को हम कहाँ से कहाँ ले जाएंगे।